राणा सांगा। जब बाबर ने दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित बयाना, धौलपुर तथा ग्वालियर दुर्गों पर अधिकार करने के लिए अपने सैनिक अधिकारियों को भेजा, तब राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध संगठित शक्ति से युद्ध करने का निर्णय किया। इसके लिए सभी राजपूत शासकों, सरदारों, सामंतों को निमंत्रण भेजा गया। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ। राणा सांगा मेवाड़ के परम यशस्वी शासक महाराणा कुंभा के पौत्र तथा महाराणा रायमल्ल के पुत्र थे। सूचना मिलने पर मारवाड़ का शासक राव मालदेव, चंदेरी का मेदिनी राय, मेड़ता का रायमल राठौड़, सिरोही का अखैराज, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, सलुम्बर का रावत रतन सिंह, सादड़ी का झाला अज्जा, गोगुंदा का झाला सज्जा आदि अपनी अपनी सेनाएं लेकर राणा सांगा की सहायतार्थ उपस्थित हो गए। राणा सांगा ने जब मेवाड़ का राज्य संभाला, तब उस समय दिल्ली में लोदी वंश के सुल्तान सिकंदर लोदी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा में नासिर शाह खिलजी का शासन था। राणा अपने दलबल सहित रणथंभौर पहुंचे। यहां पर चंदावर क्षेत्र से चंद्रभान, माणिक चंद्र चौहान भी ससैन्य उनसे आ मिले। रणथंभौर से बयाना की ओर कूच किया गया। राणा सांगा ने उत्तरी पश्चिमी सीमा पर करमचंद पंवार को अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया तथा बनेड़ा की सुरक्षा का अधिकार दिया। दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर रायमल को गद्दी पर बैठाया। बयाना का घेरा तथा मुस्लिम सेना का आत्मसमर्पण राणा सांगा ने बयाना पहुंचकर दुर्ग को घेर लिया, जिससे दुर्ग में तैनात मुगल सेना की स्थिति बहुत बुरी हो गई। बाबर ने दुर्ग में घिरी सेना को बचाने के लिए एक विशाल सेना भेजी, लेकिन राजपूतों की शक्ति एवं उसके उत्साह के सामने वह परास्त होकर भाग खड़ी हुई। बयाना वर्तमान भरतपुर जिले में, पर राणा सांगा का अधिकार हो गया। बयाना की विजय सांगा की गौरवशाली एवं महान विजय थी। गागरोन युद्ध 1519 ईस्वी में महमूद व राणा सांगा के मध्य हुआ। इस युद्ध में सांगा की निर्णायक विजय हुई तथा महमूद को बंदी बना लिया। इसके बाद सांगा ने गागरोन दुर्ग को मेदिनी राय के अधिकार में सौंप दिया। बाबर युद्ध के लिए आगरा से फतेहपुरी सीकरी पहुंचा तथा मोर्चाबंदी करने लगा। यहां पर बयाना युद्ध से बचे खुचे मुस्लिम सैनिक भी आ गए। इन सैनिकों ने राजपूत वीरों की शूरवीरता तथा राणा की सैन्य शक्ति की श्रेष्ठता का हाल मुस्लिम सैनिकों को सुनाया, जिसके फल स्वरूप बाबर की सेना में भय और आतंक का वातावरण बन गया। दिल्ली सल्तनत और सांगा के शासनकाल में दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोदी 22 नवंबर 1517 को दिल्ली के तख्त पर आसीन हुआ। सांगा ने दिल्ली सल्तनत के अधीन सभी क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में हतोत्साहित मुस्लिम सैनिकों की मनस्थिति का वर्णन किया है। वे सब राजपूत वीरों में अपनी मौत को देख देखकर भयभीत हो रहे थे। इब्राहिम लोदी सांगा के मध्य 1517 ईस्वी में हाड़ौती की सीमा पर खातोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। बाबर ने अपने सैनिकों को युद्ध करने के लिए विविध प्रकार से प्रेरित किया, ओजपूर्ण भाषण दिया। युद्ध में विजय के पश्चात रंगीन सपने दिखाए। युद्ध को धर्म युद्ध जिहाद घोषित कर दिया। तत्पश्चात बाबर ने मार्च 1527 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूर खानवा के मैदान में सेना सहित डेरा डाल दिया।